हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। देखिए इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर जैसे अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है, आय, ठीक है, तो उसके बाद पढ़े मुद्रा, 3 चैप्टर ख़त्म किए हुए हैं। और आज हम लोग को पढ़ना क्या है, आपको हमारी वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अभी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम साख अथवा ऋण लेते हैं, ठीक है। तो जैसे रोज़मर्रा का जो जीवन है बिना साख अथवा ऋण का चल नहीं सकता है। मतलब कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए व्यक्तियों को साख या ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। तो सब मतलब जो साख अथवा ऋण की जो पूर्ति होती है सब वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ही होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए कोई व्यक्ति साख या ऋण लेता है, तो देखिए जैसे कहने का मतलब है कि साख और ऋण जो होता है कई तरह के संस्थाओं से मिलता है। जैसे सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में आपका बिस्कोमान है ना। बिहार में बिस्कोमान क्या करता है, कृषि के लिए साख निर्धारित करता है। और देश के अन्य राज्य भी इसके लिए काम कर रहे हैं, अन्य राज्य में भी कई तरह के संस्था काम कर रही है। तो वर्तमान समय में देखिए बांग्लादेश भी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है, ठीक है। तो विश्व का जितना भी देश है लगभग सब, है ना, आज साख अथवा ऋण देने के लिए अलग अलग तरह के संस्थाओं का मतलब शुरुआत कर रही है। शुरुआत करके मतलब उसको अच्छे तरीके से चला रही है। तो अगर हम बात करें वित्तीय संस्था का कि वित्तीय संस्था होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे क्या कि वित्तीय संस्था क्या होता है। वित्तीय संस्था क्या होता है, तो देखिए वित्तीय संस्था जो होता है कहने का मतलब है कि देखिए वित्तीय संस्था कह सकते हैं कि वैसी संस्था जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साख अथवा ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करता है, साख और ऋण की उपलब्धता को पूर्ति करता है। यानी कहने का मतलब है कि एक बात और कह सकती है, वैसी संस्था जो समाज के विकास के लिए अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण का उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि देखिए वित्तीय संस्था कह सकते हैं कि वित्तीय संस्थाएं वैसी संस्थाएं हैं जो समाज को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। या कह सकते हैं कि लोगों को, ठीक है ना, उसमें है ना, जो लोगों को मतलब ऋण उपलब्ध, साख या ऋण उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहेंगे, वित्तीय संस्था कहेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो लिख सकते हैं कि वैसी संस्था जो है ना लोगों की मतलब साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो लोगों की साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। या कह सकते हैं कि वैसी संस्था जो समाज को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है, उसे क्या कहेंगे, है ना, मतलब वित्तीय संस्था कहेंगे। तो किसी भी देखिए जैसे जिस देश के पास जितना ही, अगर मान लीजिए किसी देश में अगर आर्थिक विकास और व्यवसायिक कार्य संपादन के लिए अगर वित्तीय संस्था नहीं है, क्योंकि हर देश को, है ना, उद्योग धंधों के लिए, व्यवसायिक कार्यों के लिए आपको क्या चाहिए, है ना, आपको चाहिए लगभग मतलब साख या ऋण चाहिए। तो जितना अधिक किसी देश में अगर साख या ऋण देने का संस्था होगा उसे क्या कहेंगे, मतलब साख अथवा ऋण अगर ज़्यादा देने वाला संस्था हो तो उस देश का आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए तो वित्तीय संस्था कहने का मतलब यही है कि मुख्य रूप से काम क्या है, मुद्रा और, है ना, साख की उपलब्धता को पूरा करता है। तो देखिए देश का जो केंद्रीय बैंक है, यानी कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, है ना, कि केंद्रीय बैंक कौन है, यानी कि देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक। तो देश का केंद्रीय बैंक कौन है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, ठीक है। तो RBI जो है मतलब लगभग, है ना, देश के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक इसका निश्चित मापदंड निर्धारित करते हैं। यानी कि सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मापदंड निकालता है और उसी के अनुरूप, यानी कि उसी मापदंड पे अन्य बैंक, है ना, लोगों को साख अथवा ऋण की उपलब्धता तय करता है। तो अगर आप देखिए, अगर बात कीजिएगा सरकारी वित्तीय संस्था का, है ना, तो सरकार, देखिए सरकारी वित्तीय संस्था का मतलब है जो सरकार, कहने का मतलब है कि सरकार द्वारा स्थापित, किसके द्वारा, जो सरकार द्वारा स्थापित होती है,
तो जो सरकार द्वारा स्थापित होती है और मतलब जो सरकार द्वारा संपोषित होती है, जो सरकारी वित्तीय संस्था कहेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ये सब क्या है ना, लगभग मतलब सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी का मतलब वैसा वित्तीय संस्था जो मतलब आरबीआई के निर्देशन पर काम करता है ना, और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इस तरीके का। एक होता है आपका है सूक्ष्म वित्त योजना, यानी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, यानी कि वैसी संस्थाएं जो मतलब छोटे पैमाने पर है ना गरीब लोगों के आवश्यकताओं को मतलब सेवी के माध्यम से है ना लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लोगों को साख अथवा ऋण देता है। इस संबंध में बांग्लादेश के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे है ना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनका प्रयास बहुत ज़्यादा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों तक गरीबों के लिए लोन उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो इस सब बात से स्पष्ट यही होता है ना कि मतलब जितना कहने का मतलब आर्थिक विकास के लिए जितना पूंजी की आवश्यकता होती है उस सब का व्यवस्था कहाँ से होता है, वित्तीय संस्था। यानी कि वित्तीय संस्था मुख्य रूप से आपका काम करती है ना, पूंजी की व्यवस्था करती है, साख या ऋण की उपलब्धता करती है। समझ गए? तो सुनिएगा, अब देखिए आगे देखिएगा, अगर हम वित्तीय संस्था के प्रकार का बात करें, वित्तीय संस्था के प्रकार, वित्तीय संस्था के प्रकार, तो वित्तीय संस्था आपका दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो तरह का। एक होता है आपका राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और एक होता है मतलब है ना राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। एक क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा है आपका राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मतलब राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होता है। तो वैसी वित्तीय संस्था जो पूरे राष्ट्र के लिए, जो पूरे देश के लिए है ना, नाम में ही लगा हुआ है राष्ट्र, है ना, राष्ट्रीय। तो वैसी वित्तीय संस्था जो पूरे राष्ट्र के लिए वित्त और मतलब वित्त और साख नीति का निर्धारण करता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। तो ये भी दो तरह का होता है, इसके दो अंग होते हैं। ठीक है ना, इसके दो अंग होते हैं कौन कौन? एक होता है भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, इसके दो अंग होते हैं, एक भारतीय पूंजी बाजार और दूसरा आपका होता है भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कितने? देखिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है? वैसी वित्तीय संस्था जो पूरे देश के लिए वित्त अथवा साख उपलब्ध कराता है ना, साख नीति का निर्धारण करता है। इसके दो अंग होते हैं, भारतीय पूंजी बाजार है ना और भारतीय मुद्रा बाजार। तो देखिए भारतीय पूंजी बाजार कहता है आपका है ना कि भारतीय पूंजी बाजार मतलब कहने का मतलब है कि वैसा क्षेत्र कह सकते हैं आप, है ना। लेकिन देखिए सबसे पहले आप समझिए भारतीय है ना मुद्रा बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार, देखिए भारतीय मुद्रा बाजार का मतलब है कि वैसा बाजार जहाँ पे अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण है ना, ये जो आपका बाजार है यह अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देता है। क्या करता है? अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार जो है ना, यह दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, मतलब ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देता है, ये क्या करता है मतलब, ठीक है, जो भारतीय मुद्रा बाजार आपका है यह अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। और एक मिनट इसको चेंज कर लीजिए, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है और भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन ऋण देता है। जिसके तहत मतलब भारतीय मुद्रा बाजार के तहत मतलब है ना तीन तरह का, देखिए देश में संगठित बैंकिंग क्षेत्र तीन बैंकिंग क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक है केंद्रीय बैंक, जानते हैं आरबीआई। वाणिज्यिक बैंक, इसमें आपका बहुत सारा बैंक आता है, जैसे है ना मतलब आपका हो गया, देखिए इसमें आपका कौन कौन है मतलब जितना भी वाणिज्यिक बैंक है, जैसे कि है ना जो मतलब देश में मैंने बहुत सारा वाणिज्यिक बैंक जो होता है बैंकिंग और वित्तीय क्रियाओं का संचालन करता है और मतलब ये सब सीधे जो है ना सरकार के नियंत्रण में काम करती है ना। वाणिज्यिक बैंक जितना जो होता है सब सरकार के नियंत्रण में काम करता है। और ऐसे बैंक के नाम के अंत में है ना मतलब देखिए कुछ निजी क्षेत्र भी होता है, मैंने कुछ जो वाणिज्यिक बैंक है निजी क्षेत्र के बैंक है जिसके नाम के अंत में LTD जुड़ा रहता है। वे बैंक निजी क्षेत्र के बैंक है ना। वाणिज्यिक बैंक हैं लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, उनके नाम में LTD जुड़ा रहेगा। एक होता है सहकारी बैंक, है ना। तो सहकारी बैंक जो होता है मतलब हर राज्य में है ना मतलब आपसी सहयोग के सद्भावना के आधार पर मतलब सभी सरकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए भारतीय मुद्रा बाजार में कई तरह के बैंक होते हैं,
है ना। सहकारी बैंक कुछ होगा, कुछ वाणिज्यिक बैंक होगा, कुछ केंद्रीय, माने एक केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक। देखिए भारतीय पूंजी बाजार। तो अगर हम भारतीय पूंजी बाजार का बात करें तो ये आपको क्या करता है, मतलब दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। कैसा ऋण? दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे कि भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः 4 वित्तीय संस्थाओं, जिसके तहत जैसे कि सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन, बड़े बड़े संयंत्र हैं, उनके लिए मतलब ये सब ऋण लिया जाता है। तो देखिए वित्तीय, जैसे हम कह सकते हैं कि वित्तीय संस्था जो है किसी भी देश के लिए मेरुदंड के काम, मतलब मेरुदंड जैसा काम करेगा, है ना। ये कहने का मतलब है कि वित्तीय संस्था किससे से काम करता है, मतलब मैंने किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, और किसी भी देश को विकसित करना है तो वहाँ के वित्तीय संस्था को विकसित करना होगा। क्योंकि अगर जितना अधिक लोन मिलेगा, जितना अधिक साख मिलेगा, उतना ही अधिक उद्योग धंधों का विकास होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए भारत का जो वित्तीय राजधानी है, याद रखिएगा, भारत का वित्तीय राजधानी, तो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई में। आपको पहले बताया गया था भारत में वित्तीय राजधानी मुंबई। और मुंबई में जिस जगह पे, है ना, मुंबई में जिस जगह पे भारत का जो मतलब पूंजी बाजार है ना स्थापित है, उसे कहा जाता है दलाल स्ट्रीट। क्या कहा जाता है? दलाल स्ट्रीट, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार के लोगों द्वारा, मतलब कहने का मतलब बिहार में अभी व्यावसायिक बैंक, मतलब सॉरी, वित्तीय संस्थाओं की कमी है ना। बिहार में वित्तीय संस्था का भाव इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, इस कारण से बिहार का आर्थिक विकास बहुत तेज़ गति से नहीं हो रहा है। तो अगर बिहार में भी वित्तीय संस्थाओं को बढ़ोतरी किया जाए, मैंने बढ़ाया जाएगा, है ना, तो लगभग आपको क्या किया जाएगा, मतलब इसमें भी, यहाँ पे भी आर्थिक विकास ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा लग पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि वित्तीय संस्था 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राज्य स्तरीय। 2 राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो पूरे देश के लिए माने साख नीति का निर्धारण करते हैं। ये 2, इसके 2 अंग, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार कैसा ऋण? अल्पकालीन और मध्यकालीन। इसके तहत कई बैंकों का, मतलब कई बैंक जो होते हैं, इससे कई तरह के बैंक काम करते हैं, केंद्रीय बैंक के रूप में, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। फिर पढ़े आप भारतीय पूंजी बाजार। तो यह जो होता है दीर्घकालीन ऋण देता है। यह मतलब सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन, ये सब के लिए लोन देता है। तो भारत का जो वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है ना। क्योंकि देखिए जैसे कि किसी भी देश के लिए, हर देश के लिए वित्तीय संस्था एक मेरुदंड के समान काम होता है। जिस देश में वित्तीय संस्था जितना ही अधिक होगा, वहाँ का आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप राष्ट्रीय वित्तीय संस्था समझ गए होंगे। तो आज इतना ही रहेगा, और इसके आगे आपको अगले दिन, है ना, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।